नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है जो प्रातः 9:54 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 7:34 तक और इसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। गंड योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे दोपहर 2:20 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 7:34 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज होलिका दहन है। होलिका दहन से संबंधित एक कार्यक्रम पूर्व में ही मेरे इस चैनल पर प्रसारित किया जा चुका है, जिसमें होलिका दहन का समय, होलिका दहन कब करना है, कैसे करना है और होलिका दहन से संबंधित कुछ और भी बातें मैंने उस कार्यक्रम में आपको बता दी हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है और आनंददायक है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 29 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा सिंह में, केतु कन्या में है, शुक्र शनि और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध राहु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज दोपहर 2:20 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की वो केतु के साथ युति बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का जो आज संचरण है पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले। रविवार का दिन और सूर्य के ही नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 मार्च दिन शुक्रवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त प्रातः 6 बजे से लेकर के 6:49 के बीच मिल रहा है। गर्भाधान रात्रि 9:31 से रात्रि 11:48 के बीच वृश्चिक लग्न में। तो वही नामकरण, अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय, नूतन वस्त्र धारण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, इन सभी कार्यों को आप प्रातः 8:20 से 10:17 के बीच प्रातः काल संपन्न कर सकते हैं वृषभ लग्न में, अथवा दोपहर में 2:48 से दोपहर शाम 5:02 के बीच सिंह लग्न में भी आप इन सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन पश्चिम दिशा को छोड़कर बाकी की सभी दिशाओं में यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं। साथ ही साथ बता दूं, आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर एक लिंक है। ये एक प्लेलिस्ट का लिंक है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। आप इस लिंक पर चले जाइए और आप इस लिंक को डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नए पुराने सारे वीडियोज इस प्लेलिस्ट के आप देख डालिए और विश्वास मानिए, आपको ज्योतिष इतना सहज और सरल लगने लगेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आपके अपने ये कहते हैं, पता नहीं आपके सामने कहते हैं कि नहीं, पर ये कहते हैं क्या, भगवान जाने क्या चाहिए आपको, भगवान जाने किस चीज से आप संतुष्ट होते हैं, भगवान जाने हम क्या ऐसा करें कि जिससे आप खुश हों। आप अभी खुश हो जाते हैं, फिर तुरंत इन्हीं बातों पर गुस्सा भी कर जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज ऐसी अद्भुत चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ऐसे 6 राशि और लग्न के जातकों की चर्चा जिनको कोई नहीं समझ सकता। जी हां, जिनको कोई नहीं समझ सकता। और तो और छोड़िए, कई बार तो ये खुद भी उलझ जाते हैं, अपने आप को नहीं समझ पाते। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। इनका मन इनसे क्या चाहता है, कब इनका मन बदल जाएगा, कब इनका मन पलट जाएगा, ये नहीं समझ पाते। और जब तक समझते हैं तब तक तो उनको खुद ही हंसी आ जाती है कि अच्छा ठीक है। कई बार आपके अपने चाहने वाले भी अपना सर पीट लेते हैं कि हम चाहे जो भी कर लें आपको अच्छा तो नहीं ही लगेगा। और ये लग्न या राशियां हैं कौन कौन सी? प्रिय दर्शकों, ये लग्न और राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। इन 6 में अगर आप गौर करें तो ये गुण खूब दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है मैं वो भी आपको बताऊंगा, परंतु ये आप आजमा लीजिए। अगर आप मेष लग्न या राशि के हैं तो आपको क्या चाहिए, किस बात पर आप खुश होते हैं और किस बात पर नाराज, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। मिथुन, क्या चाहिए आपको? मैं इसको तो लग्न को तो हमेशा कहा भी करता हूं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। क्या चाहिए आपको, किस बात पर आप खुश होते हैं, किस बात पर आप खफा हो जाते हैं, ये बता पाना मुश्किल है। सिंह, ये तो आप सभी समझ सकते हैं सिंह के लिए। हालांकि इनके खुश होने और नाराज होने का तरीका लगभग एक जैसा है। तुला, तुला को मूलतः नाराज होने वाला लग्न नहीं कहा जा सकता। इस लग्न की मुस्कान ही सब कुछ है, पर कई बार ये बाहर के लोगों के लिए तो हो सकता है कि बहुत हंसी और मुस्कान चेहरे पर रखे, लेकिन अपने जीवन साथी, अपने पत्नी या पति, माता पिता इत्यादि से आपका व्यवहार ऐसा ही हो जाता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि आप खुश किस बात से होते हैं। और यही बात धनु और कुंभ में भी लागू होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है इनके साथ। मैं फिर बता दूं कि खाली ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूं, यह रिसर्च है और समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों,
अब इसमें भी थोड़ा सा और गहराई में आप जाएंगे तो मैंने पाया कि इन 6 राशि के जातकों को मोटा मोटी ये कहा जाता है कि इन 6 राशि के जातकों में ऐसा देखने में आया कि उनकी पत्नी या उनके बच्चे ये कहते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते उनको चाहिए क्या, वो किस बात से खुश होते हैं, किस बात से नाराज होते हैं, समझ नहीं आता। असल में इन 6 राशियों और राशियों के बीच आपको राहु और केतु के नक्षत्र मिलेंगे। अब जानते ही हैं आप सारा रहस्य कहां है। अपना रहस्य तक खुद को न समझ में आए तो वैसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इससे हम पूरे मेष राशि को मान लें? अरे भाई, मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, तो अश्विनी के 4 और भरणी के 4 और कृत्तिका का जो है एक चरण आता है। तो जवाब है कि नहीं, पूरे के पूरे सब में ये लक्षण नहीं घटित होते हैं। घटित तो जो अश्विनी के 4 चरण में है उन्हीं के अंतर्गत अंतर होता है। अब मिथुन में जो आर्द्रा वाले हैं, आर्द्रा के 4 चरण वाले, उन्हीं के अंदर ये घटित होता है। लेकिन अब राशि तो पूरी पूरी ही आएगी। तो ये जो 6 लग्न और राशि कही जाएगी, मूलतः ये राशि जो है, इसके जो जातक हैं, इनके अंदर ये गुण खूब आपको दिखाई पड़ेगा। किस बात से खुश होते हैं और किस बात से नाराज, ये खुद भी नहीं जानते। औरों को तो क्या कहें, इनके परिवार वाले इसी बात को लेकर के परेशान रहते हैं। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का पात्र और लाल रंग का ही आसन। पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, तत्पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम या 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा ले लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। यह अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है, यह अवश्य करिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो इससे आपका जीवन बदल जाएगा। विश्वास मानिए, आयु वृद्धि, तेज वृद्धि और ये सब चीज़ आपके जीवन में बढ़े तो फिर मान सम्मान में वृद्धि। देखिए यहाँ पुनः एक लिंक दे रहा हूँ, ये प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। इसी विधि से प्राणायाम कीजिएगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात अब आपको एक और कार्य करना है। दाहिने हाथ में जल लेना है, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आना है। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़ना है। जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इस श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को जबकि पूरी हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए और हाथ धोकर के जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा, भुवन भास्कर की आराधना सर्वोपरि है। इससे ऊपर मेरी नजर में कोई आराधना नहीं है। ये आपकी दिनचर्या है। याद रखिए, जिस तरह से नहाना, खाना, श्वास लेना, ये सब आपके लिए बेहद आवश्यक है, वैसे ही बेहद आवश्यक है भुवन भास्कर की आराधना। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे दोपहर 2:20 के पश्चात। अब ये चंद्रमा देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए प्रातःकाल शुक्र के और इसके पश्चात पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। और आज आप मंगल के विशेष प्रभाव में हैं। देखा जाए तो मंगल के विशेष प्रभाव में होना अच्छा है। भिखारी को आप हो सके तो आज चाय वगैरह पिला दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। या कोई मीठी लाल खाद्य पदार्थ इत्यादि हो तो वो भी आप उनको खिला पिला सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। और बाकी सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, छुट्टी का दिन पर अच्छा है आपके लिए।
परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, कोई खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। लेन देन के मामले में आज सावधानी जरूर बरतनी है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता तो रहेगी, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। संतान पक्ष की चिंता भी आज दूर होगी। संतान से बातचीत करके आप उस परेशानी का निराकरण ढूंढ लेंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानी, बाधा, गलतफहमी दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय ज्यादा आपका जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना है। चंद्रमा पंचम में जाएंगे, दोपहर 2:20 के पश्चात केतु के साथ युति बनाएंगे। शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में। अब शनिदेव के विशेष प्रभाव में होने के कारण प्रातःकाल खाली पेट 8 मुनक्का अगर आपको मिले तो उसे अवश्य खाइए, खाली पेट, फायदा होगा। घर परिवार के मध्य अगर कोई कलह या परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। किसी मित्र के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आने का रास्ता खुल जाएगा और पारिवारिक जीवन में सुधार भी होगा। व्यस्त रहेंगे और अपने सभी कार्य भी आप पूरे करेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बाकी व्यापार में स्थिति अच्छी रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज उधार देने लेने से आपको बचना चाहिए। कहीं कोई उलझन है तो वो उलझन सुलझने वाली है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने के लिए दिन ठीक है। हालांकि कई जगहों पर होलाष्टक इत्यादि में विवाह जैसे शुभ मांगलिक कृत्यों की चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे फोन पर बातचीत करना हो तो कर सकते हैं। और स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, कमर के नीचे के अंगों में कोई कष्ट इत्यादि था, वो दूर होगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना। ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है और राहु के विशेष प्रभाव में है। आप सफेद चंदन घिस करके उसे अपने माथे पर लगाइए। सफेद चंदन जल में डाल करके उससे स्नान करिए। सफेद चंदन को जल में मिलाकर के उस जल को पी लीजिए। ये सब आपके लिए अच्छा होगा। दिन अच्छा है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आपके फैसले पूरी तरह से सही होंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन बेहद सुखद है, लाभदायक है। यात्रा कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो भी बात बनेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए, वैसे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए छुट्टी है, पर हर तरह से दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद सुखद है। जो भी आपके अधूरे काम है वो पूर्ण होंगे और मन की चिंता दूर होगी। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था तो जा सकते हैं। किसी से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई पुराना रोग इत्यादि था, उससे आपको राहत मिल जाएगी। अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में होना। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है और आप आज सूर्य के ही विशेष प्रभाव में है। प्रातःकाल सब पूजा इत्यादि कर लेने के पश्चात, भुवन भास्कर की आराधना कर लेने के पश्चात 1 या 3 छुहारा इसे खाली पेट अवश्य इसका सेवन करिए। इससे फायदा मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और जो भी काम करेंगे उसका अच्छा फल मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन ठीक है, शांति से निकालने जैसा है। परिवार के साथ अच्छा बनेगा। सोच भी सकारात्मक होते दिखाई पड़ रही है और कहीं से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से अगर कोई काम कर रहे हैं तो करिएगा। बाकी याद रखिएगा, आज झूठ बोलने से बचिएगा। सूर्य के विशेष प्रभाव में है तो वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई दर्द इत्यादि थी, तकलीफ थी, ऐसा कि जो जोड़ में दर्द था, इससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना। दोपहर 2:20 के पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाएंगे और देखा जाए तो आप मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। प्रातःकाल भिखारियों को अगर हो सके तो जलेबी खिलाइए, या फिर नहीं अगर खिला सकते तो कम से कम चाय पिलाइए।
मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। परेशानी अगर आपके जीवन काल में चली आ रही थी वो समस्या दूर होगी और छुट्टी अच्छे से आपका बीत सकेगा। छुट्टी में आनंद पूर्वक सब कुछ होगा, परिवार का साथ मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं या आप दूरस्थ कहीं रहते हैं, अपने घर आना चाहते हैं, तो इसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा। दीर्घकालिक जो लंबे समय तक चलने वाले कार्य हैं, ऐसे कार्यों की शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पर ध्यान रखिए, जो भी कार्य करिए जल्दबाजी में मत करिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, अगर कोई विवाद इत्यादि था वो दूर हो जाएगी आपकी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान थोड़ी महसूस हो रही है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना। दोपहर 2:20 के पश्चात आपकी राशि पर आएंगे। सूर्य के नक्षत्र में है चंद्रमा और शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। प्रातःकाल खाली पेट 8 मुनक्का इसका सेवन करिएगा। कोई घरेलू कलह थी, परेशानी थी जिसको लेकर के आप बहुत उलझे हुए थे, तो उससे बाहर निकलने का अवसर आपको मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और पूर्व के किए प्रयास का भी आपको लाभ मिलेगा। कहीं दूरस्थ रहते हैं, आप दूर रहते हैं और आप यात्रा कर रहे हैं अपने घर परिवार के लिए जगह आने के लिए, तो यात्रा थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा। अपने सामान की सुरक्षा विशेष रूप से करिएगा, सामान के खो जाने का भय है। व्यापारियों को समझा देना चाहता हूं, फिजूल खर्च से आज आपको बचना है, बहस विवाद से दूर रहना है, कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। फिर भी जो लोग प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें और ज्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। चोट चपेट की घटना, आंखों में जलन, नींद की शिकायत, सिर दर्द की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। सूर्य के नक्षत्र में है चंद्रमा। दोपहर 2:20 के पश्चात आपकी राशि से 12वें में जाएंगे और बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। अगर आपको आंवले का जूस मिल जाए तो उसे खाली पेट उसका सेवन करिए, बहुत फायदा आपको मिलेगा। ये आप आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत अच्छा है और वैसे भी आपके लिए बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप के संबंध में यदि कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू किए हैं जिसमें कोई दिक्कत या परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। वाद विवाद कोई हो गया था आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। कुल मिलाकर के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। परंतु आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा, उधार दिया हुआ पैसा डूब जाएगा, इस बारे में संभल करके रहिएगा। व्यापारियों को अपना काम जरा संभल करके करना है, ध्यान देना है, व्यापार पर विशेष ध्यान देना है और वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसे जरा दुरुस्त करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें, अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10 में होना। 2:20 तक इसके पश्चात लाभ में जाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा और देवगुरु के विशेष प्रभाव में रहेंगे आप। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। अगर घर में पंचमुखी रुद्राक्ष का दाना हो 1-2, उसको जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। अगर साफ सुथरा रुद्राक्ष हो यानी पहना हुआ ना हो तो उस रुद्राक्ष का जल आप पी भी सकते हैं, फायदा आपको मिलेगा। दिमाग स्थिर होगा, शांत होगा। करियर को लेकर के जो चिंता थी उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। ऊर्जा का संचार जो है आपके भीतर बहुत अच्छा रहने वाला है। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन या परेशानी थी वो भी सुलझने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत शुभ है आपके लिए। व्यापार में सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। और अपने मन की बात अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं, विशेष करके किसी बात को लेकर के चिंता है और अपने माता पिता से अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो उसे आज मन में दबा करके मत रखिए। माता पिता से शेयर आप कर सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी हो या लव लाइफ, इनके साथ संबंध में यदि कहीं कोई कमी आ गई थी तो वो दूर होगी, संबंध मजबूत होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सीनियर से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग अगर आपको था उससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके दोपहर 2:20 के पश्चात आपकी राशि से दशम में जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में होंगे और गुरु के विशेष प्रभाव में हैं आप। बहुत बढ़िया है आपके लिए। पंचमुखी रुद्राक्ष को अगर साफ सुथरा है तो जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए, उसी जल का पान करिए, फायदा इससे आपको मिलेगा। दिन शांति से निकलेगा और आपकी कोशिश पूरी तरह से सफल हो जाएगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो वहां भी आपको मान सम्मान मिलेगा। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। व्यापारी वर्ग को भी विशेष सफलता मिलने वाली है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो आएगा। आय आज बेहतर से बेहतर मुझे दिखाई पड़ रहा है, यानी आय में कहीं कोई कमी नहीं है। व्यापार में यदि कहीं पैसा इत्यादि फंसा था वो भी वापस आता दिखाई पड़ रहा है और परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है, सफलता प्रदायक है। विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, सफलता दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, नवम में जाएंगे दोपहर में 2:20 के पश्चात। ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और बुध के विशेष प्रभाव में हैं आप। प्रातःकाल आंवले का जूस खाली पेट इसका सेवन करिएगा। और देखा जाए तो मंगल शनि दोनों की दृष्टि इस चंद्रमा पर पड़ रही है, सो आज आग वगैरह से सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा। जलना, कटना, छिलना इसकी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में थोड़ी देरी आने वाली है, देर होगा लेकिन काम पूरा होगा अवश्य। मेहनत करने से आप चूकिएगा मत, जितना अधिक से अधिक हो सके मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करते हैं तो उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता थी, घर के सामान की मरम्मत, घर में कोई काम इत्यादि लगाना है तो लगा सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी परिवार के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा दिखाई पड़ रहा है। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिए। आपकी बातें आज लोगों को चुभ सकती हैं। मजबूत से मजबूत संबंध भी आपकी वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण परेशानी में आएगी। दांपत्य जीवन यदि पुरानी कोई अनबन चली आ रही थी तो अनबन और बढ़ेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन थोड़ा टेंशन देने वाला है आपको, मन पढ़ाई से भागेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के आज थोड़ा सचेत रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। मैंने कहा जलना, कटना, छिलना इत्यादि है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में और राहु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। सफेद चंदन घिस करके उसे जल में मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए, उसका टीका लगाइए, उसी जल का पान करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। जीवन साथी के जोड़ों के दर्द के कारण आप परेशान रहेंगे। किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन भी होने वाली है और पैसा भी आपका फंस सकता है व्यापार में, तो जरा सचेत रहिएगा। बहुत सकारात्मक सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। ज्यादातर फैसलों में गड़बड़ी की संभावना है, बहुत सोच समझ करके फैसला लेना है। और परिवार के साथ, बच्चों के साथ वैसे तो समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए, पर संभव है कि जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो। कहीं किसी को धन उधार नहीं देना है, कहीं निवेश इत्यादि भी करने के लिए दिन ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, वैसे तो दिन घर में भी ठीक नहीं दिखाई पड़ता, पर यही बात बाहर भी लागू है। आज बाहर भी जरा सचेत ही रहना है। बातों ही बातों में, व्यर्थ की बातों में आज आप किसी विवाद में फंस सकते हैं, तो सचेत रहिए। अपना शत्रु किसी को बना सकते हैं, तो सचेत रहिए। प्रयास करिए घर में ही रहिए आप। और एक ही बात समझ लीजिए, औरों को ही बोलने दीजिए। आज आप सुनिए सिर्फ। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। यह चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य के ही विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल 3 छुहारा जो है ले लीजिए और उसे खाली पेट उसका सेवन करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, कहीं कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा। एक नया जोश भर देने वाला है दिन। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या है, पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, वो सुलझ जाएगा। यूं समझ लीजिए कि एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं आप। ये होली आपके जीवन काल में एक नया सवेरा लेकर के आ रही है। धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए।
व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाइए, फायदा मिलेगा। काम थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन हर तरह से दिन अच्छा है। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अच्छा कहूंगा। और दाम्पत्य जीवन भी ठीक है। बात विद्यार्थियों की जाए तो सबसे बढ़िया तो विद्यार्थियों के लिए, छुट्टी के बावजूद आज मन पढ़ाई में तो आपका नहीं लगना चाहिए था, लेकिन लगेगा। आप थोड़ा भी समय दे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा और पढ़ाई हो जाएगी आपकी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज लाल और भोर भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।